मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। हर लफ्ज, हर शब्द, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा। मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। जिंदा मुझे देखेगी तो मां चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो मां चीख उठेगी। क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता। आप सुन रहे थे मशहूर शायर मुनव्वर राणा को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रविवार को लखनऊ में उनकी मौत हो गई। मुनव्वर राणा की एक खासियत थी कि उनकी शायरी में इश्क उस तरह से शामिल नहीं था जैसा कि शायरी में होता है। शायरी में ज़्यादातर प्यार मोहब्बत, इश्क, इजहार, ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों की बात होती है। लेकिन शायर मुनव्वर राणा की शायरी में ये हिस्सा जो है बहुत दूसरी तरह से शामिल था। उनकी शायरी में बहुत बड़ा हिस्सा माँ को उसमें शामिल किया गया था। मुनव्वर राणा की शायरी में माँ का जो स्थान होता है वो बहुत अहम था। आप सुनिए माँ को लेकर उनकी शायरी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। दाबरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दाबरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। क्या बात। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। मुनव्वर राणा की शायरी में परिंदे भी थे। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। मतलब उसका ये है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं, मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट।
तो आपने सुना मुनव्वर राना को। मुनव्वर राना को भारत एक्स फैक्टर की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।